मूवी के शुरू में जेल में बंद एक कैदी को दिखाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई खतरनाक जुर्म में किसी वजह से जेल भुगत रहा है। और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक हैप्पी लाइफ के साथ जैसन अपनी बीवी और बच्चे के साथ दिखाया जाता है। जैसन की बीवी किचन में खाना बना रही होती है कि अचानक वहाँ एक निकाबपोश डाकू आ जाता है और यहाँ जैसन को एहसास होता है कि किचन में कुछ गड़बड़ है तो वो अपनी बीवी की तरफ जाता है, लेकिन उसकी बीवी को वो डाकू पहले ही मार चुका होता है। और जब जैसन वहाँ पहुँचता है तो वो उस पर एलएसडी स्प्रे करके वहाँ से फरार हो जाता है। और जब जैसन को होश आता है तो उसके हाथ में वही गन होती है जिसमें उसकी बीवी को उस डाकू ने कत्ल किया था। और अब तक यहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है जो जैसन को सबूत के साथ गिरफ्तार करके उसे अपनी ही बीवी के कत्ल के जुर्म में 50 साल कैद की सजा दिलवाती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जैसन को एक प्राइवेट जेल में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ खतरनाक मुजरिम्स को बंद किया जाता है। और इस जेल की सिक्योरिटी को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। और इस जेल की तारीख है कि यहाँ से कोई भी कैदी आज तक भाग नहीं सका। और अगली सुबह जब जैसन इस जेल में अपना पहला नाश्ता कर रहा होता है तो कुछ फजूल गुंडे जैसन पर अपना ताक बिठाने वहां पहुंच जाते हैं। पर उन्हें जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि जैसन के साथ उनका मजाक उन्हें कितना महंगा पड़ जाता है। और इस लड़ाई के बाद जैसन को जूली के सामने लाया जाता है जो इस पूरे जेल को कंट्रोल करती है और इसमें मौजूद कैदियों का इस्तेमाल करके एक बहुत खतरनाक कार रेस करवाती है जिससे वो बहुत मोटी रकम कमाती है। दरअसल जूली हाईली मॉडिफाइड कारों की एक डेथ रेस करवाती है जिसमें लगातार 5 बार जीतने वाले को जेल से आजाद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक लगातार ये रेस कोई जीत नहीं पाया सिवाय एक शख्स के जिसने लगातार 3 मैच जीत लिए हैं। और चौथी रेस में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जूली इस रेस से बहुत पैसा कमाना चाहती है इसलिए वो उस ड्राइवर की मौत को शो नहीं करती जिसका नाम फ्रैंक होता है। और उसे फ्रैंक को रिप्लेस करने के लिए जैसन से बढ़कर इस जेल में कोई खिलाड़ी नहीं नजर आता, इसलिए वो जैसन को ऑफर करती है कि अगर वो फ्रैंक की जगह इस रेस में हिस्सा ले तो 5 मैच के बाद हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। फ्रैंक आसानी से इस डील के लिए राजी हो जाता है और वो मुआहदा करके वर्कशॉप में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी कोच और फैनी से होती है। और यहाँ की रेस कार देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इतने हाईली मॉडिफाइड कारें कभी नहीं देखे। और इसके अलावा इन कारों में स्मोक बम और पेट्रोल बम भी मौजूद होते हैं जो कि रेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसन का कोच उसको इस रेस के असूल समझाता है जिसमें अपने अपोनेंट को मारने और खुद को जिंदा रखकर फाइनल तक कैसे पहुंचना है ये सब सिखाया जाता है। और जैसन को बताया जाता है कि कौन कौन से ड्राइवर इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और लाइव स्ट्रीम की रेटिंग को मजीद बढ़ाने के लिए फीमेल जेल से बहुत से हॉट गर्ल्स लाए जाते हैं जिनको एज ए नेविगेटर काम करना होता है। और जैसन के साथ जो लड़की नेविगेटर का काम करती है उसका नाम की होती है। और जब जैसन की से मिलता है तो अपना मास्क उतार देता है ताकि की को उसकी असलियत का पता चल सके, क्योंकि बाकी सब लोग जैसन को फ्रैंक समझकर उस रेस में उसकी शामिल होने पर बहुत ही पुरजोश होते हैं। और अब दिखाया जाता है कि रेस शुरू होने से पहले ही 45 मिलियन लोग इस रेस को लाइव देख रहे होते हैं। और रेस के शुरू में ही जैसन बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन जल्द ही जैक की वजह से वापस पीछे रह जाता है और की उसे एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने को कहती है। और तभी एक और ड्राइवर जिसका नाम जो होता है फायरिंग सेंसर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन जैसन अपने आर्म्स एक्टिवेट नहीं कर पाता। ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगता है जिससे जैसन की कार बुरी तरह डैमेज हो जाता है। और यहाँ ग्रीन की गाड़ी स्पाइक के ऊपर चढ़ जाती है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और पिछली गाड़ी से उसकी तरफ एक मिसाइल फायर किया जाता है जिससे ग्रीन की कार आसमान में बुलंद होकर नीचे गिर जाती है। पर ग्रीन अब भी जिंदा होता है और वो कैमरे की तरफ देखकर कुछ बकने लगता है कि तभी उसके टुकड़े हो जाते हैं। और अब दिखाया जाता है कि रेस का लास्ट लैप है और पिछली कार का मशीन गन एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो लगातार जैसन की कार पर फायर करने लगते हैं। और जैसन यहाँ की को पेट्रोल बम अनलोड करने को कहता है क्योंकि उनकी कार की फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए वो सीट इजेक्शन के जरिए पेट्रोल बम को ऊपर फेंक देते हैं जिससे पेट्रोल उनके पीछे आने वाली कार पर गिर जाता है। की अपने सिगरेट लाइटर से पिछली कार और उसके ड्राइवर को जलाकर भस्म करता है और जैसन फिर से फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक ड्राइवर एक ऐसा इशारा करता है जो इसकी बीवी के कातिल ने उसके सामने किया होता है जिसकी वजह से जैसन का ध्यान ट्रैक से हट जाता है। और तभी जैक की कार टक्कर मारकर उसे ट्रैक से हटा देता है जिससे जैसन फिर से लास्ट पोजीशन पर आ जाता है। और अपनी कार की बिगड़ी हालत के साथ जैसन वापस अपने टीम के पास आ जाता है और मौत को इतने करीब से देखकर जैसन अब फैसला करता है कि वो मजीद इस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन जूली का शातिर दिमाग ये सब पहले ही सोच चुका होता है और उसने पहले ही जैसन का इंतजाम किया होता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जूली जैसन को उसके बच्चे की तस्वीर दिखाकर उसे बताती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर जैसन को अपने बच्चे को जिंदा देखना है तो उसे रेस खेलना ही होगा। जैसन खामोश रहता है
और वहां से वापस उस ड्राइवर के पास जाता है जिसका नाम जिम होता है, ताकि वो मालूम कर सके कि जिम ने उसकी बीवी को क्यों मारा। पर जिम पहले ही तैयार होता है और जेसन के आते ही उस पर हमला कर देता है और उसके गले में जंजीर डालकर उसे बांध देता है और एक रेंच उठाकर जेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके पिछवाड़े में एक सुई घुस जाती है। तो देखता है कि ये फैटी की हरकत है जिसने उसके जिस्म में एक एक्स्ट्रा होल कर दिया है। इससे पहले कि वो फैटी का काम तमाम करता, जेसन के हाथ एक स्टील ब्लॉक लग जाता है जिससे वो जिम का असर कर देता है। मजबूरन जिम जेसन को वो सब बताने लगता है कि उसकी वाइफ को उसने क्यों मारा और अचानक वहां जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और जेसन को इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि अब दूसरा रेस शुरू होने वाला होता है। जब सब गाड़ियां निकल जाती है तो जेसन एक खाली गैराज की तरफ कार घुमा लेता है और सीट की इजेक्शन गियर को पकड़कर की को बताता है कि वो उसे अपने बारे में सच बताए या फिर वो सीट को इजेक्ट कर देगा, जिससे की हालत हो जाती है और वो बताती है कि जूली ने जेसन को रेस हरवाने के लिए उसे भेजा है और बदले में वो की को रिहा कर देगी। ये सब सुनकर जेसन एक बार फिर ट्रैक की तरफ आ जाता है, बल्कि जिम से अपनी वाइफ का बदला लेने उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ जिम के सामने आकर उसे फायरिंग के लिए उकसाने लगता है और जल्द ही अपनी कार के आर्म्स एक्टिवेट करके जिम पर स्मोक बम का इस्तेमाल करता है, जिससे जिम कुछ नहीं देख पाता और उसकी कार सीधे दीवार से टकरा जाता है। लेकिन जिम अभी भी जिंदा होता है और ये देखकर जेसन कार रिवर्स करके जिम को खत्म कर देता है। और यहाँ जूली रेस को मजीद खतरनाक करने के लिए बहुत ही बड़ा किलर ट्रक ट्रैक पर उतार देती है जिसका नाम ड्रेडनॉट होता है। दरअसल ड्रेडनॉट में अब तक के सबसे बड़े फायर आर्म्स लोड होते हैं और आते ही ड्रेडनॉट्स 2 ड्राइवर्स को मौत की नींद सुला देता है और तीसरे ड्राइवर के कार को घसीट कर उसे एक बड़े तोप से तबाह कर देता है। और अब जेसन और एक और ड्राइवर ड्रेडनॉट को चकमा देकर एक ट्रैप को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे उस जियांट का काम तमाम हो जाता है। असल में जूली ने ये सब जेसन को मारने के लिए प्लान किया होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेसन के कार के नीचे एक बम फिट किया गया है और यहाँ दिखाया जाता है कि रात में जेसन जैक के पास चला जाता है और इसके साथ कोई प्लान डिस्कस करता है और जल्द ही फाइनल रेस शुरू होता है और जूली जेसन को हराने के लिए ट्रैक पर मौजूद तमाम एक्टिवेटर्स को कंट्रोल करने लगती है ताकि जेसन के आर्म्स एक्टिवेट ना हो सके और वो ये रेस किसी भी कीमत पर जीत ना सके। और यहाँ जैक बहुत ही बेदर्दी से जेसन की कार पर फायरिंग करता है और आखिरकार जेसन अपने आर्मर को रिमूव करके उसकी कार तबाह करना चाहता है, लेकिन जैक उसकी इस चाल से बच जाता है और जैक बहुत से रॉकेट्स फायर करता है, पर इस बार उसका निशाना जेसन की कार नहीं होता बल्कि वो जेल की दीवारों को निशाना बनाता है और जब दीवार टूट जाते हैं तो वो दोनों जेल से बाहर निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल जेसन और जैक एक दूसरे को मारने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। दरअसल उनका प्लान होता है वो किसी तरह जेल तोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि जूली उन्हें किसी भी कीमत पर वहां से बाहर जाने नहीं देती। और ये सब देखकर जूली जेसन के कार में लगे बम को ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि फैटी की नजर पहले ही उस बम पर पड़ चुकी होती है जो उसने जेसन की कार में फिट करवाया हुआ है। यहाँ जेसन अपने कार की फ्यूल टैंक को गिराकर पुलिस की बहुत सी गाड़ियों को तबाह कर देता है जो उसके पीछे लगे होते हैं, पर अब भी पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पीछे पड़ी होती है। पर जेसन किसी तरह जैक से उनका ध्यान हटाकर अंधेरे में कहीं जंप करता है क्योंकि की के पास पहले से ही रिलीज ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो उसे दोबारा जेल नहीं भिजवा सकते। और यहाँ दिखाया जाता है कि जेसन और जैक एक चलती ट्रेन पकड़कर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरी तरफ जूली समझती है कि जेसन अब तक पकड़ा गया है और वो अपनी लाइव स्ट्रीम के रेटिंग्स देखने लगती है जो अब तक की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होती है और अब वो अपने टेबल पर पड़े एक गिफ्ट को ओपन कर लेती है और अगले ही सेकंड उसके टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि कोच और फैटी ने मिलकर वो बम जो उसने जेसन की कार में फिट करवाया था उस गिफ्ट में रखकर उसे भेजा है। और 6 महीने के बाद जेसन और जैक को दिखाया जाता है जिन्होंने मेक्सिको में एक गैराज खोला होता है और की और जेसन का बच्चा भी उनके साथ होता है। दोस्तों यहाँ पर यह शानदार मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।